हरे कृष्णा। तो आज हम देखेंगे 10 क्लास का भौतिक का पहला चैप्टर प्रकाश का प्रवर्तन। तो प्रकाश होता क्या है? तो प्रकाश वह कारक है जिसके सहायता से हम लोग किसी वस्तु को देख सकते हैं। तो क्या हमें प्रकाश की ही सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं कि आँख से देख सकते हैं? तो देखो बबुआ, आँख से तो हम लोग किसी वस्तु को देखते हैं, पर उनकी सहायता कौन करता है? प्रकाश करता है। देखो, सूर्य से कोई रोशनी निकल रहा है, तो सूर्य से ये कोई रोशनी निकल रहा है, सब चारों पट्टी निकल रहा है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। तो कोई वस्तु है, यहाँ पर कोई वस्तु ए है, हमारी आँख है। तो आँख से पहले ये जाता है किसी वस्तु पर, पहले किसी वस्तु पर, और फिर उस वस्तु का दर्पण हमारे आँखों को बनता है, तब हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि प्रकाश ही वो कारक है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। अगर प्रकाश न रहे तो सगरों अंधेरा अंधेरा नजर आएगा, तुम अंधे हो जाओगे। ऐसा नहीं होगा, आँख तुम्हारा खराब नहीं होगा, पर तुम्हें कुछ दिखेगा नहीं। प्रकाश के स्रोत क्या क्या हो सकते हैं सर? मतलब कि किसके द्वारा ही हम प्रकाश को देख सकते हैं? तो प्रकाश के स्रोत तो ऐसे बहुत सारे हैं, तारे हैं, बल्ब है, मोमबत्ती हैं। तारा किसे कहते हैं? तो तारा एक सूर्य है, तो सूर्य के द्वारा ही हम लोग देखते हैं। जितने भी पृथ्वी पर ह्यूमन बीन हैं, चाहे प्राणी हैं, वो सब किसके द्वारा ही देखते हैं? किसी वस्तु को। तो सूर्य के प्रकाश के द्वारा ही हम किसी चीज़ को देखते हैं। या चाहे अब तो मानव भी है, वो तो बल्ब बना लिया है, मोमबत्ती बना लिया है, तो उसके द्वारा भी हम लोग किसी वस्तु को देख सकते हैं। जैसे अंधेरी रात में जाते हैं खेत बगान में लोग, तो क्या बल्ब लेके जाते हैं ना, टॉर्च। चाहे लाइन कट जाता है तो मोमबत्ती बार लेते हैं, तभी ना हम लोग किसी चीज़ को देख पाते हैं। तो प्रकाश को वस्तु के आधार पर दो भागों में हम लोग बांट सकते हैं, एक प्रदीप्त वस्तु और एक अप्रदीप्त वस्तु। प्रदीप्त वस्तु में होता क्या है? तो जिससे प्रकाश निकलती है उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं, और जिससे प्रकाश नहीं निकलती है उसको अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। तो अप्रदीप्त वस्तु में जैसे तुम कुछ भी ले सकता है, जिससे प्रकाश नहीं निकलती है। क्या कुर्सी से निकलेगी? या चाहे तुम जो कलम से लिख रहे हो उससे प्रकाश निकल रही है? नहीं, तो उसे अप्रदीप्त वस्तु के रूप में देखा जाता है। या चाहे किरण, अब किरण किसे कहते हैं? तो सर, किरण किसे कहते हैं? तो हमेशा याद रखना, प्रकाश जो गमन करती है वो सीधी रेखा में गमन करती है। क्वेश्चन हमेशा पूछता है कि प्रकाश किस रेखा में गमन करती है? तो सीधी रेखा में गमन करती है हमेशा। ये क्वेश्चन पूछता है 10 क्लास का ऑब्जेक्टिव में कि प्रकाश कैसी गमन करती है? तो प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। तो सीधी रेखा में जो प्रकाश गमन करती है उसे ही किरण कहते हैं। सीधी रेखा में जो प्रकाश गमन करती है उसे ही किरण कहते हैं। डिफिनेशन क्या हो जाएगा कि जो प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है उसे ही क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। तो किरणों के समूह को ही हम लोग किरण पुंज कहते हैं। तो किरण पुंज 3 होते हैं, एक अपसारी किरण पुंज, एक समांतर किरण पुंज, एक अपसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। तो अपसारी किरण पुंज उसे कहते हैं जिसे किसी एक बिंदु स्रोत से लगता है कि वो किरण कहूँ जा रहा है, मतलब कि जा रहा है, हमको छोड़ के कहूँ जा रहा है, समझे? और समांतर किरण पुंज में ऐसा प्रतीत होता है कि वो सीधी रेखा में ही सिर्फ गमन कर रही है। सीधी रेखा में मतलब कि आगे चलते जा रहा है, वो इधर उधर नहीं डोल रहा है, नहीं ऊपर जा रहा है, नहीं नीचे जा रहा है, वो सीधी रेखा में चलते जा रहा है। अभिसारी किरण पुंज उसे कहते हैं जिस पर ऐसा प्रतीत होता है कि कोई मतलब कि टॉर्च मार दिया है, एक जगह टॉर्च मार दिया है और उसको देख रहा है, मतलब कि किसी बिंदु पर ऐसा प्रतीत होता है कि किरणों का समूह उस पर जाके मिल रहा है। तो इन लोगों को समझ लिए हैं। तो एक टॉपिक है प्रकीर्णन। प्रकीर्णन आखिर होता क्या है? तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण है चंद्रमा। जब चंद्रमा का अपना कोई रोशनी नहीं होता, ये एक अप्रदीप्त वस्तु है, यानी इसका अपना कोई प्रकाश नहीं होता, फिर भी ये रात को कैसे चमकता है? तो इसके साथ होता ये है कि ये क्या करता है कि सूर्य से आने वाली जो प्रकाश रहता है उसको अवशोषित कर लेता है, उसका कुछ ऊर्जा को अपने में ही संग्रहित कर लेता है, और फिर वो रात को हमारी तरफ आता है तो चमकते रहता है। तो पृथ्वी में भी ऐसा ही होता है कि जब सूर्य का प्रकाश होता है, सूर्य का प्रकाश जब हमारे पृथ्वी तक आता है तो पृथ्वी भी थोड़ी सी ऊर्जा को अपने में अवशोषित कर लेती है, या चाहे यहाँ के जो वस्तुएं रहता है उस ऊर्जा को अवशोषित कर लेती है, जिसके कारण से क्या होता है कि जब बादल रहता है, या चाहे रात आती है, या चाहे शाम आती है, तो उस समय कंडीशन में सब अपना प्रकाश बिखारने लगते हैं, जिसके अनुसार जिसके तहत हम लोग उन वस्तुओं को भी देख सकते हैं।
तो परिकिरणन उसे कहते हैं कि परिकिरणन का ये डिफिनेशन हो सकता है कि प्रकाश का वह सूक्ष्म कण जो किसी वस्तु पर पड़ता है और वह उस ऊर्जा को विकिरण कर देता है यानी फैला देता है, उसे ही हम लोग परिकिरण कहते हैं। तो हम लोग आगे देखेंगे पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं। जिससे लाइट गुजर जाती है उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं, और जिससे लाइट नहीं गुजर मतलब कि थोड़े सा गुजर पाती है उसे पारभासी कहते हैं, और जिससे प्रकाश बिल्कुल ही नहीं गुजर पाती है मतलब जा पाती है उसे अपारदर्शी कहते हैं। तो पारदर्शी में कांच हो गया, पानी हो गया, हवा हो गया, चाहे हमारा वायुमंडल हो गया, इससे आसानी से होकर प्रकाश गुजर जाती है। तो इन लोग को हम लोग पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। अपरभाषी में आँख की पुतली हो जाता है, चाहे रक्त हो जाता है, चाहे हमारा चमड़ा हो जाता है, ये इससे हम अपना जैसे कि टॉर्च इस पर मारते हैं तो लाल लाल दिखाई देता है, पर वो भी थोड़ा थोड़ा क्या करता है प्रकाश मतलब कि भेजता है उधर। रक्त हो जाता है, दूध हो जाता है, ये सब पारभाषी में ही आता है क्योंकि इससे थोड़ा सा प्रकाश होकर गुजर सकता है। अपारदर्शी में पेंट हो जाता है, पेंट हो जाता है, लकड़ी हो जाता है, पत्थर हो जाता है, चाहे दीवार हो जाता है, चाहे रोड हो गया, इस सब से होकर प्रकाश बिल्कुल नहीं गुजर सकता, प्रकाश रोक देता है। तो अब हम लोग देखेंगे प्रकाश को देख लिए पूरी तरह कि ये प्रकाश होता क्या है, प्रकाश किस पर काम करता है, प्रकाश के स्रोत क्या है, हमने सारा देख लिया है। तब देखेंगे हम लोग प्रकाश का परिवर्तन। प्रकाश का परिवर्तन होता क्या है, तो जब हम किसी दीवार या समतल पर किसी प्रकाश को भेजते हैं और वो वापस आकर लौट जाती है, उसी रेखा में लौटे ऐसी जरूरी नहीं है। जब हम किसी प्रकाश को किसी दीवार या समतल दर्पण पर भेजते हैं, अगर वो वापस लौट जाती है तो उसी को कहते हैं प्रकाश का परिवर्तन। तो प्रकाश के परिवर्तन के कुछ नियम होते हैं। फिजिक्स में हमेशा नियमों का प्रयोग होता है, फिजिक्स नियमों पर ही आधारित होता है। तो प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम हैं। 2 नियम से पहले हम लोग इस रेखा के बारे में जानते हैं। जो रेखा किसी समतल दर्पण पर पड़ती है उसको कहते हैं आपतित किरण। आपतित किरण और वही रेखा जब वापस आ जाती है उसको कहते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण और जिस बिंदु पर ये आके मिलती है उसको कहते हैं आपतन बिंदु। इसी पर क्या करते हैं, इस बिंदु पर आपतन बिंदु पर एक अभिलंब घिस देते हैं। अभिलंब घिस देते हैं। तो इस बीच में देखेंगे आप तो एक एंगल बनेगा, जो आपतित किरण पर एंगल बनेगा उसको कहेंगे आपतन कोण, और जो परावर्तित किरण पर एंगल बनेगा उसको कहेंगे परावर्तन कोण। तो आपतन कोण को I से सूचित करते हैं और परावर्तन कोण को R से सूचित करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि I इक्वल टू R, यानी I बराबर है R के, यानी आपतन कोण बराबर है परावर्तन कोण के। ये जो नियम लग रहा है ये अगर हम किरण को तिरछे कर रहे हैं तब लग रहा है। अगर कोई लेजन रहा और उसको क्या कर रहा है कि ये समतल दर्पण है उस पर ये सीधे कर दे रहा है, मतलब कि सीधे टॉर्च मार दे रहा है या चाहे सीधे किरण जा रहा है, तो सर क्या ये तिरछा किधर मुड़ जाएगा? तो बचवा सुनो, ये तिरछा नहीं जाएगा, जिस जने से आया है उधरे वापस लौट जाएगा, यानी जिधर से आया है वो ऊपर ही लौट जाएगा, यानी I इक्वल टू इसमें 0 हो जाएगा और R इक्वल टू भी 0, मतलब कि इसका आपतन कोण या चाहे परावर्तन कोण ये दोनों 0 हो जाएगा। तो समतल दर्पण में जब हम सीधी रेखा को जब पार करते हैं तो वो 0 डिग्री पर ही बनकर खत्म हो जाता है, मतलब शुरू होते ही खत्म हो जाता है।